इब्राहीम रब्बी जल हाज़ा बैतम आमिनन वजनुबनी व बनी अन ताबुदल असनाम। जात की इस वक्त को जब सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया, मेरे रब इस शहर मक्का को अमन वाला बना दे, शहर मक्का को अमन वाला बना दे और मेरे बच्चों को इस बात से बचा के बुतों की परस्तिश करें। जब अल्लाह ताला का इज़्न आ गया, हुजूर सैयदना इस्माईल अलैहिस्सलाम और बीबी हाजिर अस्सलाम अलैहा को कहा कि सफा मरवा के दरमियान छोड़ के तुम चले जाओ, यहाँ दूर दूर तक पानी का वजूद ही नहीं है, काली शाह पहाड़ियां, स्याह पहाड़ियां वहां। अब भी अगर हो रहा है, एक पहाड़ी से सब शुहदा हो रही है। मतलब मैंने पहली मरतबा मक्का और मदीना के मैं पहाड़ी में घास देखी है इस सफर, उम्र पे जब गया हूं। अल्लाह हालात तब्दील कर रहा है, मगर सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम के जमाने में वो बिल्कुल बेआब गया रेगिस्तान था, दूर दूर तक पानी का, इंसान का कोई वजूद मौजूद नहीं था, कोई चीज सामने उसके मौजूद नहीं थी, बिल्कुल बेसकूनी का आलम था। अल्लाह ने कहा, जाओ ऐ इब्राहीम, हाजिरा को और इस्माइल को सफा और मरवा के बिल्कुल बीच में सेंटर छोड़ के आ जाओ। इब्राहीम साहब ने ही नहीं कहा, मेरे मौला वो तो बेआब हो गया इंसान है, वहां तो कुछ वजूद नहीं है, मैं कहा छोड़ के आऊं। जवान जहां मेरी बीवी है, छोटा सा मेरा बच्चा है, मन कोई सवाल नहीं किया। मालूम ये होता है कि अल्लाह का बंदा वो है जो सवाल ना करे, फिर फॉलो करे, ऑर्डर पे, हुक्म पे अमल करे, वो बाकमाल आदमी है। और वो बंदा जो सवाल करे कि भाई ये है तो यूं है तो यूं है, फिर वो बंदा कमाल का नहीं है, वो कोई फायदा उठा सकता नहीं। सही बंदा वही है जो चुपचाप फॉलो द ऑर्डर, जो कहा जाए अमल करे, वो कामयाब होता है। फिर छोड़ के आप आगे, पीछे मुड़ के भी नहीं देखा। अल्लाह का हुक्म है, इब्राहीम इस्लाम ने कहा ये अल्लाह का हुक्म है, मेरे अल्लाह ने फरमाया, चुपचाप वहां को बैठ गए। अल्लाह हमारे किफायत के लिए आ गया। वहां उनके कदमों की बरकत से जमजम का पानी निकल आया, कबीला बनी जरहम आबाद हो गया, फिर दूसरा कबीला आबाद हो गया, फिर वहां शहर बन गया, बैतुल्लाह शरीफ की तामीर हो गई, दुनिया भर आने लग पड़ी। होते होते मक्का एक छोटा सा शहर पूरी दुनिया के लिए मिसल बन गया। और जब बैतुल्लाह बन गया, घर आबाद हो गया, इस्माइल इस्लाम की शादी हो गई, बच्चे हो गए सीधे इस्माइल इस्लाम के, उस सफी ने दुआ की हाथों में दुनिया की हर नेमत यहाँ पहुंचा दी, कोई नेमत की कमी ना हो, और मेरे बच्चों को बुतों की परस्तिश से बचा मेरे को। आज के जमाना बड़ा खराब है, हर बंदा बुतों की पूजा में लगा हुआ है, तौहीद नजर कहीं नहीं आती, हर बंदे ने बुतों की पूजा पकड़ ली है। मेरे मौला इस पलीदी से, नापाकी से मेरे मौला मेरी औलाद को महफूज मामून कर, इनको बचा ले, बचा ले। तो ये दुआ इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने की, और फिर खास तौर पर अपनी औलाद की भी दुआ कर ली। तो यहाँ पर खास नुकता है, मैं बयान अक्सर लोग समझ में नहीं आता कि नबी की दुआ रद्द नहीं जाती, नबी की दुआ रद्द नहीं जाती। तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम की जो वो नस्ल जो हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुंची, वो आल इब्राहीम अलैहिस्सलाम शुरू हुई, इस्माइल अलैहिस्सलाम और कैदार, उसके बाद पूरी की पूरी बनु हाशिम से लेकर बनु अब्दुल तक लेकर हुजूर ने पास तक पहुंची। तो तमाम मुफस्सिरीन किराम इस बात मुत्तफिक हैं कि ये सबसे पाकीज़ा तरीन नस्ल थी, पूरी कायनात में इससे ज्यादा पाकीज़ा तरीन नस्ल और कोई। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुंचा, इस नस्ल को अल्लाह ताला ने इस दुआ का समरा दिखाया कि मेरी औलाद बुतपरस्ती ना पहुंचे, मेरी औलाद तक बुतपरस्ती ना पहुंचे, वो बच जाए, वो बुतपरस्ती से महफूज रहे। ये कमाल और अल्लाह ने महफूज मामून फरमाया, महफूज मामून फरमाया इब्राहीम अलैहिस्सलाम से लेकर और उसके बाद भी इब्राहीम अलैहिस्सलाम से पीछे लेकर सैयदना आदम अलैहिस्सलाम तक जो इंसान मिलते हैं सारे के साथ तौहीद परस्त। फिर नेमतों की दुआ कर दी, नेमतें आज इस बात को कमोबेश इब्राहीम अलैहिस्सलाम को रुखसत हुए कमोबेश 5000 साल हो गए, और 150 साल 1500 साल बचे, 1500 साल नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ज़ाहिर पर्दा फरमाए हो गए। पूरे मक्का में कोई बाग नहीं है, कोई बगीचा नहीं है, कोई फसल नहीं है। आप वहां जाए, दुनिया की किसी नेमत के बारे में से सोचे, किसी एक नेमत के बारे में,
कि वो दुनिया किसी कोने में मिलती हो, वो आपको वहां मिलेगी। दुनिया के हर मुल्क का खाना आपको वहां मिलेगा, दुनिया के हर मुल्क में पकने वाली चीज आपको वहां मिलेगी। हर मुल्क के रेस्टोरेंट है, जो लोग जाते हैं उन्हें अपनी मनपसंद की चीज मिलती है। आप जो माहौल चाहती हैं, जो होटल चाहती हैं, जो कमरा चाहते हैं, जो फैसिलिटी चाहती हैं, वो फैसिलिटी जो कभी उनको सोच में नहीं होती, वो उनको मक्का मदीना में मिलती। एक दुआ इब्राहिम अलैहिस्सलाम की है और मदीने की दुआ मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ, मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बात चल रही। तो ये दुआ फरमाई यहाँ पर, इज़ इब्राहिम रब्बी जिल हाज़ बलदा आमिना, इस शहर को अमन वाला बना दे, यहाँ झगड़ा कभी ना हो। और दोस्तों यहाँ कभी झगड़ा नहीं हुआ, कभी जंग नहीं हुई मक्के में, यकीन मान। आप पूछता है कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम से लेकर तादमी सैयदना रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक सिर्फ वाहिद है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो फातिह होकर गुजरे अंदर से, मफ्तूह करके फातिह होकर आप मदीना पाक से मक्का पाक पहुंचे हैं, वरना इससे को फतह करने वाला कोई नहीं है। उसके बाद ताहाल मुसलमानों के पास है, दुनिया कोई कौम से फतह माज़अल्लाह नहीं कर पाई, कोई फर्क नहीं। अमन वाला बना दिया, रिस्क वाला बना दिया, खैर बरकत वाला बना दिया, और नसब में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता कर। रब्बे इन्नहुन्ना अदललना कसीरम मिनन नास फमन तबिअनी फइन्नहु मिन्नी, ऐ मेरे रब, इन बुतों से तूने बहुत से लोग गुमराह कर डाला है, बस जिसने मेरी पैरवी की वो तो मेरा होगा। वमन असानी, और जो मेरी नाफरमानी करेगा, फइन्ना गफूर रहीम, पर तू बख्शने वाला मेहरबान। और जो मुसलमान हो गए मेरी औलाद में वो तो मेरे हैं,